मैंने ये किया, मैंने पानी पिया, जरा सी उससे बात की, फिर मैं वर्मा जी के घर नहीं गया, उसी को स्पॉन्सर किया। वो डिस्ट्रीब्यूटर है आज, वो आज डिस्ट्रीब्यूटर है। एक्सटेंड दें पहले। आप बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, कोई व्यक्ति खड़ा है, पूछें कि अगर आप ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं तो आप थोड़ी देर बैठ जाएं, मैं खड़ा हो जाता हूँ। हेलो, मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या कहेगा, नहीं 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 आप बैठे रहें। अगर आपने पूछ लिया, एक रिश्ता शुरू हो सकता है, एक रिश्ता। नियम नंबर 4, किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने का कोई चांस मिले तो मिस ना करें। कोई शादी है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ये है वो है, जो भी ब्ला ब्ला ब्ला। और नियम नंबर 5, उस कार्यक्रम में यदि पब्लिकली अपीयर होने का कोई चांस मिले तो मिस ना करें। हेलो, 2 साल पहले की घटना है। एक बार मैं एक शहर में गया, वहाँ एक मित्र हैं, नए नए डिस्ट्रीब्यूटर बने थे। मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं शहर में आया हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, आप कहाँ हैं? उसने बोला कि मैं शहर के उस कोने में हूँ। मैं कहा मैं शहर के इस कोने में हूँ, आप इधर आएंगे? बोले मैं अभी आ रहा हूँ। मोबाइल पे बात हुई उनसे, लेकिन 2 मिनट बाद ही उनका दोबारा फ़ोन आ गया कि मैं कार बैक कर रहा था, मेरी कार एक साइकिलिस्ट से टकरा गई। एक बुज़ुर्ग साइकिल पर चल रहे थे, उनसे टकरा गई मेरी गाड़ी और वो गिर गए, उनको चोट लग गई और थोड़ा मैं लेट हो जाऊँगा, उनके पट्टी वगैरह करवा दूँ। मैंने बोला कि उनको गाड़ी में बिठा के ले आएँ, मैं जहाँ खड़ा हूँ वो डॉक्टर के क्लिनिक के पास ही हूँ, वो डॉक्टर मेरे जानकार है, हम इनको यहाँ पट्टी करवा देंगे। वो उनको गाड़ी में बिठा के वहाँ ले आए, उनको पट्टी करवाई, उनके घर पे फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी घटना घट गई है, लेकिन सब ठीक है, हम इनको लेके घर पे आ रहे हैं। हम लेके उनको घर छोड़ने गए। घर छोड़ने गए तो ऐसे में जब कोई घटना घट जाए तो दूसरे आदमी का रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप बोल्ड हैं, कॉन्फिडेंट हैं तो कुछ नहीं होगा। हमने बोला कि ये जो घटना घटी है इट्स ओके। तो हम गेट पे थे, वो उनको लेके अंदर जा रहे हैं, तो मैंने कहा एक गिलास पानी मिलेगा क्या? उनको तुरंत ध्यान आया कि ये तो उनका फर्ज था। हालांकि उनको ये भी ध्यान आया कि उन्हें हमें धन्यवाद देना चाहिए। आजकल कौन टक्कर मार के घर छोड़ने आता है? वो हमें अंदर ले गए, ड्राइंग रूम में बिठाया। उनका बेटा, जिसकी एज लगभग 42 साल है, पानी पीते ही मैंने पूछा कि आप, अब ऐसा मौका नहीं था कि मैं उनको कार्ड देता, ऐसा मौका नहीं था। माहौल के मुताबिक एक अच्छा सा प्रश्न, सर आप जॉब में हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं? 2 सवाल पूछे। ऑप्शन, चाय लेंगे या कॉफी? पूछते 2 ऑप्शन। अगर हमने जवाब यस में लेना हो तो 2 ऑप्शन दें, चाय लेंगे या ठंडा? सर आप जॉब में हैं या प्रोफेशन में हैं, किसी में बिजनेस करते हैं? नहीं नहीं, उन्होंने बोला कि मैं अभी अभी 1 महीना पहले सेना से रिटायर होकर आया हूँ। तो अभी आप कुछ कर रहे हैं? नहीं, अभी मैं या तो कोई जॉब ढूंढ रहा हूँ या सोचता हूँ कि कोई काम करूँ। मैंने क्या हो, मैं बाय द वे हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो हिंदुस्तान भर में चलता है। उसमें हमें ऐसे लोगों की खास ज़रूरत है जिनका बैकग्राउंड आर्मी का हो। बोला अच्छा ऐसा क्या है? मैं कि अभी मौका नहीं है, मैं परसों दोबारा आने वाला हूँ, फिर हम बैठ के बात करेंगे, ये मेरा कार्ड है। परसों मैं उनके घर पे गया, उनको मैंने प्लान दिखाया, अगले दिन फॉलोअप किया, ज्वाइन कराया। उस व्यक्ति के नीचे इस समय लगभग लास्ट मंथ 32 लाख रुपए का बिजनेस है। बहुत साल पहले हमने एक बार अपना घर शिफ्ट किया किसी जगह पे, किसी कॉलोनी में। सामान रात को अनलोड हुआ,
रात 10 साढ़े 10 बज गए। तब मेरे ब्रदर मेरे साथ थे, भैया भाभी बच्चे उनके, मेरी शादी अभी नहीं हुई थी। वो ब्रदर फिर बाद अमेरिका चले गए। 10:30 बजे जब हम सामान पूरा उतारा तो मेरा मूड हुआ कि चाय पी जाए। मैंने भाभी को बोला कि चाय, तो उन्होंने बोला कि चाय तो मिल जाए, लेकिन क्या है कि किचन का अभी सामान नहीं खोला, चाय पत्ती नहीं है। अगर चाय पत्ती हो तो चाय बन सकती है। मैंने पूछा ये जो बगल वाला घर है इससे मांग लूँ? हेलो। तो उनका जवाब था कि शर्म नहीं आएगी तुम्हें? हेलो। जब भी शर्म आए उसका एक इलाज है, बताऊं? जब भी संकोच हो उसका एक इलाज है, बताऊं? जब आपको ये चीज सताए, ये संकोच रोके कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा, तो उसकी जगह खड़े हो जाओ। और ये सोचो कि अगर मेरे पास कोई आदमी आया होता, उसने घंटी बजा के प्रेम से किसी का रास्ता पूछा होता तो मैं बताता कि ना? अगर उसने प्रेम से पानी मांगा होता मैं देता कि ना? अगर रात को 10:30 बजे वो व्यक्ति जिसने अभी अभी सामान खोला है मेरे पड़ोस में, फ्यूचर में मेरा पड़ोसी बनने वाला है, वो 10:30 बजे रात को मेरे से थोड़ी सी चाय की पत्ती मांगेगा, तो मैं क्या करूंगा? दूंगा या नहीं दूंगा? हेलो। मेरे को खुशी होगी या दुख? खुशी होगी। तो संकोच टूट जाएगा, टूट जाएगा। जब आप उसकी जगह खड़े होकर सोचेंगे, हेलो, तो मेरी भाभी ने बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आएगी? मैंने सोचा कि हाँ, आएगी कि नहीं आएगी। सोचो कि कोई अगर मांगने आता तो शर्म आती, वो क्या सोचेगा? इसका जवाब मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? हेलो। मेरे को जवाब मिल गया। मैं गया, मैंने माहौल देखा, लाइटें जल रही थी, किचन से पकवान की खुशबू आ रही थी। मैंने घंटी बजाई, एक सज्जन पुरुष बात आए। मैंने बोला मैं ना अभी अभी हमने, हाँ मैंने देखा आप अभी अभी आपने सामान उतारा है, अच्छी बात है, गुड गुड है। तो मैंने कहा सर ऐसा था कि वो हमने किचन का भी सामान सारा खुला नहीं है, थोड़ी सी ना चाय पत्ती अगर मिलती तो हम चाय पी लेते। ओ, कितने लोग हैं आप? मैंने कहा 5। चाय बनवा के भिजवा दूं? मैं कहा क्यों नहीं, क्यों नहीं? खाना खा लिया आप लोगों ने? मैं कहा वो हम खा के चले थे। वो जैसे अंदर को मुड़े और फिर लौट के आ गए। कुछ स्नैक्स वगैरह चलेगा? स्नैक्स वगैरह? मैं कहा हाँ चल सकता है। अब 15 मिनट बाद उन्होंने हमारे घर की घंटी बजाई। हस्बैंड वाइफ आए, चाय लेके, स्नैक्स लेके, 10 मिनट बैठे, बातचीत हुई, चाय पी हमने, वो चले गए। सुबह हमने उनको बर्तन लौटाए, एक रिश्ता शुरू हुआ। कुछ दिन बीते, कुछ हफ्ते बीते, कुछ महीने बीते, उसी घर में मैंने शादी की। थैंक यू। हैव सीट्स। हेलो। असूल नंबर 6, रिस्पेक्ट द मिस कॉल्स। हेलो। Respect the missed call and respect the people which come to you by chance. Respect the missed calls and respect the people who comes to you by chance. गलती से। हेलो। देखिए नियम क्या है, लोगों से इंटरेक्ट करना है, आप करें या कोई आपसे करे। हेलो। पेशेंस से समय दें। काउंट डाउन। नियम नंबर 7, उनके ग्राहक बने जो आपके संभावित ग्राहक बन सकते हो। हेलो। मान लीजिए आप इंश्योरेंस करवाते हैं, अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस हर साल करवाते हैं। हेलो। आपके पास पॉलिसी है लाइफ इंश्योरेंस की, दिस ब्ला ब्ला ब्ला, और जिस भी व्यक्ति ने किया है वो हर साल आपको टटोलता है कि शायद आप अगली करवाएंगे। हेलो। उसको प्लान दिखाएं, प्लान दिखाएं और उसको देखें कि आप उसके ग्राहक हैं। अगर वो आपका ग्राहक नहीं बनता तो अगली पॉलिसी किसी अगले व्यक्ति से करवानी है, उससे जो आपका ग्राहक बने। हेलो। कोई भी आपको मान लीजिए आपको घर पेंट करना है,
और आपने चुना कि एशियन पेंट यूज करना है। एशियन पेंट के 10 डीलर हैं। हेलो, आप चेक करें कि कौन सा संभावित ग्राहक आपका हो सकता है। आदान प्रदान। 8, ट्राई टू अप्रोच दोज पीपल हु बिलोंग्स टू योर पीपल्स। उन लोगों को अप्रोच करने की कोशिश करें। मान लीजिए आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके पेरेंट्स उनके टीचर से कभी मिले। हेलो, अच्छा लगेगा या बुरा? हेलो, अपने बच्चे के हाथ में एक नोट भेजें कि अपने टीचर को देना, उसमें लिखें कि रिस्पेक्टेड सो एंड सो, वी आर फीलिंग ब्लेस्ड कि यू आर टीचिंग आवर चाइल्ड, ही इज ग्रोइंग वेल, वी विल बी ग्लैड इफ यू विल कम विजिट आवर प्लेस फॉर ए कप ऑफ टी, थैंक यू वेरी मच। हेलो, उनको चाय पे बुलाएं। आपके बच्चे हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके पेरेंट्स को आप नहीं जानते। हेलो, जानते हैं? नहीं जानते, कोशिश करें जानने की। प्रोस्पेक्टिंग अपने आप में कोई काम नहीं है, आप स्वयं चलती फिरती प्रोस्पेक्टिंग मशीन है। अभी मैं जिस दिन आया वहां से, दिल्ली से मैंने फ्लाइट ली, तो उससे आधा घंटा पहले एक फ्लाइट चेन्नई आई थी। तो नियम मुताबिक अगर फ्लाइट जाने वाली हो, कोई व्यक्ति उसमें आया ना हो, तो पीछे अनाउंसमेंट कराते हैं वो वेटिंग हॉल में। हेलो, तो ऐसे लोग बैठे होते हैं जिन्होंने नेक्स्ट फ्लाइट लेनी होती है, तो वो वहाँ अनाउंस करते हैं कि फ्लाइट नंबर सो एंड सो, कुछ चेन्नई वाला तो नहीं है। हेलो, चेन्नई वाला तो नहीं है। तो एयर होस्टेस जो अनाउंस कर रही थी, उसका हुलिया और तेवर ऐसे थे जैसे कि होने नहीं चाहिए। ट्रेनिंग उनको जो दी जाती है उसके विपरीत था। मैं सामने बैठे सोच रहा था चेन्नई वाला कोई है, मैं क्या किसी ने जाना होगा ना, तब भी वो मुकर जाएगा कि तेरे साथ नहीं जाना है। सो आपका बाहरी भीतरी पर्यावरण, आपके चेहरे के तासुरात, फेशियल्स, इट मस्ट बी कंफर्टेबल, सौम्य, सौहार्द, टपकना चाहिए। नियम नंबर 9, 2 शब्द आपकी वाणी में फिक्स हो जाएं। सॉरी, 3 शब्द आपकी वाणी में हमेशा प्रचलित हों। क्या क्या? प्लीज, थैंक्स, सॉरी। प्लीज, थैंक्स, सॉरी। हर वाक्य से पहले प्लीज लगाने की कोशिश करें, स्पेशली वहां जहां आप कुछ मांग रहे हैं। प्लीज मेरे को बताएंगे कि ये रास्ता कहां जाता है। हेलो, आप नहीं भी लगाएंगे तो वो तब भी बता देगा, लेकिन आप प्लीज लगाएंगे तो उसको पता चल जाएगा कि ये आदमी कैसा है। बाद में थैंक्स बोले। कहीं गलती आपसे हो या आपको ऐसा अंदेशा हो कि आपसे गलत हुआ होगा, सॉरी, सॉरी। एंड 10th वन इज, जब भी किसी से बात करने का मौका मिले तो 99% उसके बारे में बात करें जिससे आप बात कर रहे हैं, अपने बारे में नहीं। क्यों? लोग उनको सुनना पसंद करते हैं जो उनके बारे में बात करते हैं। हेलो, आप किसी को कितने भी प्यार करते हैं, कितने भी डिपेंडेबल रिश्ता है, अगर आप उसके बारे में नहीं सोचते, बात नहीं करते, तो उसको बड़ी खिफ़त होती है उससे। हेलो, एक शेर है, मेरे बारे में हवाओं से वो कब पूछेगा, खाक जब खाक में मिल जाएगी तब पूछेगा। अपना गम सबको बताना है तमाशा करना, अपना गम सबको बताना है तमाशा करना, हाल दिल उसको सुनाएंगे वो जब पूछेगा। अब बिछड़ना भी हो तो हंसते हुए जाना, वरना हर कोई रूठ के जाने का सबब पूछेगा। अगले आदमी के बारे में बात करना,
आप किसी से बात करें, किसी दो दोस्त मिले, कितनी बातें कर लेंगे? हेलो, 1 घंटा 2 घंटा ऊब जाएंगे। आप कभी सोचें कि प्रेमी जब आपस में बात करते हैं तो कभी नहीं ऊबते। हेलो, 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटे 50 घंटे। हेलो, क्यों? क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के बारे में ही बात करते हैं। वो कभी भी नेशनल पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करते, वो इंटरनेशनल और बायलैटरल इशू डिस्कस नहीं करते, वो ऑक्यूपाई एलओसी की बात नहीं कर रहे, वो दुनिया की किसी की बात नहीं करते, वो एक दूसरे की बात करते हैं। और ऐसा कैसे हुआ कि एक लड़की के कहने से एक आदमी पहाड़ से नदी निकालने में कामयाब हो गया? हला जादू है इसमें। और ये दो प्रेमियों के बारे में सच नहीं है, ये कहीं भी सच है। हेलो, बड़े बड़े काम कर दिए लोगों ने केवल एक दूसरे के बारे में, क्योंकि वो दुनिया में इस 7 अरब के जगत में रहने वाला वो पहला प्राणी था जिसको आपकी नाक के नीचे बना एक भद्दा सा तिल चांद नजर आया। चांद, हेलो, चांद कुर्बान उस पे होता है। दे जस्ट अबाउट ईच अदर्स। मेरे एक दोस्त हैं, उनका छोटा भाई है, बहुत रिस्पेक्ट करता है, बड़ा भाई मानता है, पाँव छूता है, और फ्रेंड भी है। मेरे को एक दिन बताता है, उसकी गर्लफ्रेंड है, कहता चाचू आज मैंने उससे ना 2.5 घंटे लगातार बात की। अगर तेरे चाचा ने 5 घंटे की थी साले, तू अभी छोटा है। क्यों होता है? प्रत्येक जीव के अंदर एक एहसास है, क्या? मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ हूं। हेलो, और सामने वाला जो व्यक्ति उस एहसास को पुख्ता कर दे कि तुम भी कुछ हो, वो उस पर दीवाना हो जाता है। हेलो, यू आर एन पीपल्स बिजनेस। किसी को इस चीज का एहसास दिलाना कि तुम भी महत्वपूर्ण हो, मेरा मानना है कि ये मानव धर्म के अंदर रहते प्रकृति की सबसे बड़ी सेवा है कि आप किसी को एहसास दिला दो कि तुम भी कुछ हो। इससे बड़ी कोई बात नहीं। एक्सप्रेस योरसेल्फ। जो भी फीलिंग्स आप लोगों के बारे में रखते हैं, स्पेशली अच्छे वाली, हेलो, बता दें, बोल दें। जीवन बहुत बड़ा है, बहुत कुछ आपने लाइफ में करना है, और मैं आपको शुभकामनाएं देने वाला हूं आपके आने वाले सुनहरी भविष्य के लिए। लेकिन कब कौन कहां सड़क पे चिपका हुआ मिले, किसको पता है? हेलो, बहुत सारे लोगों के बारे में आपका ख्याल है कि कभी उन्होंने किसी समय में आपके लिए कुछ अच्छा किया था, हेलो, पर आपने उनको धन्यवाद तक नहीं कहा। सच है? कह दो, आज कह दो, फोन कर देना जाके। आज रात को उनको फोन करें कि सर वैसे तो बहुत देर हो गई, ज़माने बीत गए, 5 साल पुरानी बात है, आपने मेरे को उस संजोग में इस तरह से मदद किया था जिससे मेरे को बहुत लाभ हुआ।
और ये बात मेरे को हमेशा कुचोटती रही कि मैं आपको बोलूं। 5 साल हो गए हैं, अगर मैं आज आपको नहीं बोलता तो कल 5 साल 1 दिन हो गया होता। मैं और देरी नहीं करना चाहता था। मैं आपके प्रति विनीत हूँ, आभारी हूँ और इस एहसान को हमेशा मानूंगा। हेलो, उधर जिसने ये सुना है वहाँ पता क्या होगा? बम। कहीं भी 100 तरह की चीज़ें, ये गांठें हैं जो आपके व्यक्तित्व को खोलने नहीं देती। अवेग कोई भी, ये इमोशन है। लेटेन भाषा का शब्द है इमोशन, जिसके मायने है एनर्जी इन मोशन। इमोशन में बहुत सारी एनर्जी होती है, लेकिन वो आपके कब काम आएगी? जब उसमें ये पड़ी हुई गांठें आप निकाल दें। गांठें निकलने से आपका व्यक्तित्व सरल हो जाएगा। सरल जो चीज़ है वो कहीं भी बह के जा सकती है, ट्रैवल कर सकती है। कोई रिलेटिव है, बीवी को कब कॉम्प्लीमेंट दिया आपने? किसी पुराने दोस्त के बारे में सोचें, बोल दें, तुरंत कह दें, एक कार्ड डालें थैंक्स का। अगर आप एक हफ्ते में ऐसे 10 लोगों को फ़ोन कर पाए, हेलो, या 10 लोगों को कार्ड पोस्ट कर पाए, हेलो, और मैं आपको लिख के गारंटी दे देता हूँ उनमें से 8 लोग ज्वाइन करेंगे और 2 टेक्निकल पे जाएंगे। अगर आप कर पाए। और बीती जिंदगी में आपसे कोई किसी का नुकसान हुआ हो, आपसे कोई गलती हुई हो, कहीं आपकी बोलचाल बंद हो, हेलो, रिश्ता स्थगित हो, माफ़ी मांगे, कहें कि सॉरी, कि मेरे को एहसास तो पहले से था कि मैं गलत हूँ, पर ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, शर्मिंदा हूँ, और मैं ख्याल रखूँगा कि फ्यूचर में ऐसी गलती ना करूँ, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप हमेशा से उसी तरह से कृपालु रहेंगे जिस तरह से उस घटना से पहले थे। मुझे आपका प्यार चाहिए, आई नीड यू, कह दीजिए। ये भी सखी बहन के लिए ऐसी कोई बात हो आपके पास, मेरी माँ बाप के लिए हो, मे भी आपके बच्चे के लिए हो, पड़ोसी के लिए हो, रिश्तेदार के लिए हो, किसी ना किसी के लिए आपके पास इस तरह की 100 बातें हैं, है ना? हेलो, कह दीजिए, कहो ना प्यार है। एक्सप्रेस इट एंड ओपन योरसेल्फ। आप जिंदगी में बहुत तरक्की करें, बहुत कामयाब हों, बहुत कुछ बनाएं और पीछे छोड़ के जाएं, क्योंकि सब छोड़ के जाना है, पता है? हेलो, लेकिन ईश्वर आपको ये सौभाग्य दे कि जब प्राण निकलें और आपको पता हो कि अभी कुछ ही मिनट में प्राण निकलने वाले हैं, क्योंकि ये सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता। हेलो, ईश्वर करे कि आपके को ये सौभाग्य प्राप्त हो कि जब इस दुनिया से हम विदा लें तो हमें पता हो कि कुछ ही क्षण बाद हमें विदा लेनी है। तब आपको बहुत सारे पेंडिंग काम याद आएंगे। हेलो, कि उसकी रजिस्ट्री करानी थी, नहीं करवाई। हेलो, उसको ये देना था, नहीं दिया, ये था, वो था, ये था, वो था, ब्ला 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 ब्ला। तब आपको 100 चीज़ें याद आएंगी। भले ही आपकी उम्र 160 साल की हो, तब भी आपको जाने का दुख होगा कि जा रहा हूँ। अब तब आपको उन घड़ियों में पेंडिंग छूटे हुए 100 काम याद आएंगे, आपको पछतावा होगा। लेकिन एक पश्चाताप आप इस दुनिया से लेके कतई ना जाएं। क्या? कि उसको थैंक्स बोलना था, नहीं बोला, उसको सॉरी बोलना था, नहीं बोला। आज बोल दें, अभी, आज।
ये 10 नियम हैं जिनको फॉलो करने के बाद आपकी पर्सनैलिटी जो है वो उस तरह की हो जाएगी जिस तरह की पर्सनैलिटी की इस बिज़नेस को ज़रूरत है, आज की सदी को ज़रूरत है, आज की सदी के नायकों और महानायकों को ज़रूरत है। यस, हेलो, हेलो, यस, यस। लेकिन इस सफ़र पे आप रेगुलर चलेंगे तो आप पहुंचेंगे। यस, लेकिन जिसको भी पहुंचना होता है उसको चलना होता है। यस, और जो भी चलेगा वो गिरेगा। यस, और कामयाबी का एक ही नियम है, लगातार चलना, जब गिर जाओ तो उठ जाना। क्यों? क्योंकि अब आप अडल्ट हैं। हेलो,